सर मुझे ये बताएं, जो जातिवाद सच्चाई है, वो जाति का समीकरण बीजेपी के पक्ष में, उसकी आपके पास क्या काट है? जाति तो कोई हिंदुस्तान में अगर वर्चस्व रखना है तो जाति तो कोई चीज ही नहीं होती। आप भी हिंदू, मैं भी हिंदू, ये भी मुस्लिम, सब भाई भाई है। जाति पे तो कोई नहीं है। पर ये तो भारतीय जनता पार्टी आपस में डिवाइड एंड रूल का काम करती है जाति के नाम पर। ये समाज को बांटती है कि तुम हिंदू से लड़ो, तुम मुसलमान से लड़ो, मुसलमान से कहती है तुम हिंदू से लड़ो। हम दोनों मोहब्बत का शहर है, क्योंकि समुंदर में बनाने के लिए नदियों का भी योगदान होता है, नालों का भी योगदान होता है, झरनों का भी योगदान होता है। ये हिंदुस्तान एक समुंदर है जिसका कोई सींचा नहीं जा सकता। इसमें हर एक बूंद का हिसाब है। जो फूट डालो राजनीति करो, ये तो 5000 साल से परंपरा है, हर पार्टी करती है। तो इसकी कुछ काट भी तो होगी आपके पास? नहीं, जो फूट डालो राज करो, इसकी आपके पास क्या काट है आपकी पार्टी के पास? पीडीए, हम मोहब्बत वाले हैं, हम मोहब्बत से काम करते हैं। हमारे लिए नफरत नहीं है, हमारे लिए मोहब्बत पहले है। आप मुझे 10 पॉइंट ऐसे बताएं जो केवल पीडीए के बारे में होगा। जो पीडीए अपने संगठन बनाया, उसका क्या एजेंडा? पीडीए की जो फुल फॉर्म है वो बार बार बदलती रहती है, आखिर पीडीए कैसे काम कर रहा है? पीडीए की असली फुल फॉर्म है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जो और वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के विकास से और उनके अत्याचार से परेशान है, वो सब पीडीए का नारा है। पीडीए, असली पीडीए मुस्लिम, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक लोग हैं। इनके अलावा आप मुझे ये बताएं, 9 साल में पीडीए पिछड़े वर्ग को नौकरी और संसाधन में कितना नुकसान हुआ है? सारा नुकसान ही नुकसान हुआ है बाबा जी ने। सब तक नुकसान तो नुकसान करते आ रहे हैं। बताइए कहाँ दलित की भूमिका? नहीं, जो मैं आंकड़े सहित कह रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि पिछड़ों को बिल्कुल नेगलेक्ट किया, उनको नौकरी मिल रही है, संसाधन में हिस्सा मिला, पर कितना कम मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ कागजों में काम हो रहा है इनका, कुछ कागजों में। सब धुआं है ये। सब छात्र बेरोजगार है, सब बेरोजगार है। प्राइवेट नौकरी कुछ नहीं है, शिक्षा व्यवस्था खत्म है, मेडिकल लाइन्स खत्म है। आज भगवान ना करे किसी को बुखार हो जाए, डॉक्टर के पास चले जाए तो हजारों रुपए का बिल डॉक्टर पहले टेबल पे रख देता है। दवाइयाँ गोलियाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे इतनी ड्यूटी लगा रखी है कि ना जाने एक मजदूर आम आदमी अपना जीवन यापन कैसे करेगा, इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। सर आप मुझे बताएं, जो निजीकरण हुआ था, उस निजी जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तो उन्होंने कोई निजीकरण को रोकने का कोई सार्थक प्रयास तो किया नहीं? कौन सा निजीकरण करा उन्होंने? हर फील्ड में निजीकरण है। कोई निजीकरण नहीं। जितनी सरकारी नौकरियां हैं 10-10 हजार में, 15-15 हजार में, हर विभाग में अगर मानदेय पे काम कर रहे हो। नौकरी तो खत्म ही कर दी इन्होंने। मान्य जी, अग्निवीर नौकरी खत्म। देश की भारत की सबसे स्वाभिमानी युवा नौकरी कहाँ है बताइए? कौन सी फील्ड में नौकरी? उत्तर प्रदेश का प्रशासन चल रहा है, 90 के या 100 विभाग हैं, वो काम बिना नौकरी के कैसे कर रहे हैं? वो सब कहाँ है? पुराने लोग लगे, एक कहाँ है बताइए नौकरी? पुराने लोग ही तो लगे हैं। यहाँ इतना युवा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा बेरोजगारी में तो डोल रहा है युवा। अब इन्होंने युवाओं को, जो पढ़ा लिखा आदमी है, उसको कह दिया कि पकौड़े तलिए, व्यापार करिए। ये कोई व्यापार है? एक आदमी, एक परिवार अपने बच्चे को बचपन से पढ़ाता है, 20 साल 30 साल 25 साल, उसके बाद में मोदी जी ने कहा कि पकौड़े तलिए। पकौड़े तलना था तो फिर उसे पढ़ाना क्यों था? शिक्षा इन्होंने खत्म कर दी। 30,000 प्राइमरी स्कूल इन्होंने बंद कर दिए उत्तर प्रदेश में। खोलने का काम कर रही है ये खोल रहे हैं। जो विपक्ष कोई ठोस आंदोलन क्यों नहीं कर पाते हैं ऐसे मुद्दों पर? तो विपक्ष कैसा आंदोलन करेगा? सारा मीडिया इन्होंने खरीद लिया, हमें दिखा, ये तानाशाही दिखा रहे हैं। आज मैं चैनल के माध्यम से आपके साथ जो बात कहना चाहता हूँ, सुबह मेरे घर पुलिस आ जाएगी। सच्चाई तो इन्होंने खत्म कर दी, कोई बोल नहीं सकता। तानाशाही ये पूरी खुल के कर रहे हैं। नहीं, जनता एक आदमी से लेकर दूसरे आदमी से जो माउथ टू माउथ का प्रचार होता है, वो तो किया जा सकता है, उसमें कमी कहाँ आ रही है? ये आप क्या देख रहे हैं? ये जनता की तो आवाज है। यहाँ कोई भी जनता पैसे से बुलाई हुई जनता नहीं है। ये लोग अपना तन मन धन पैसा खर्च करके आए हुए लोग हैं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये भीड़ वैसे इकट्ठी नहीं हुई है यहाँ पर। अखिलेश सर्वोच्च नेता है, उसके बाद जो सेकंड लाइन के नेता होते हैं, उनमें आप किस किस के नाम गिनते हो? समाजवादी पार्टी में जो दूसरे लेवल के नेता हैं, उनकी कुछ कमी दिखाई देती है आपको, इस बारे में बताएं। नहीं, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का साथी है, और हमारी पार्टी के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। एक छोटे से कार्यकर्ता को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर में बिठाते हैं। और पार्टियों में आप सैकड़ों साल से काम करते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ फोटो भी नहीं खिंचाया जा सकता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने भले और इतने अच्छे नेक इंसान हैं, अगर जरा सी सूचना पहुंच जाए तो हर जगह पहुंचने का काम करते हैं। दलितों के साथ जितना अत्याचार इस सरकार में हुआ है, हर दलित का साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है।
दसियों उदाहरण तो हमारे पास हैं भाई। आप ये बताएं कि फील्ड में जहाँ तक देखा जाता है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो आम जनता में जितना बीजेपी के कार्यकर्ता भ्रमण करता है अपनी बातों को समझाता, कहीं न कहीं पिछड़ जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ उनका बहकावा है कि वो लोगों को जनता में बहकावा करते हैं कि समाजवादी फील्ड पे काम नहीं कर रही। समाजवादी फील्ड पे पूरी तरीके से काम कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनपढ़ आदमी नहीं है, पढ़े लिखे शिक्षित इंजीनियर आदमी हैं जो विदेश से पढ़ कर आए हैं। सर मुझे ये बताएं, खुर्जा विधानसभा पे जो दावेदारी है उसमें उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन कौन दावेदार हैं या दावेदारी कब तक क्या करें, मतलब क्लियर हो जाएगी? अभी तक तो क्लियर नहीं है। सभी दावेदार हैं, सभी संगठन का काम कर रहे हैं। मान्य जी की योजनाएं हैं, जो मान्य जी का सपना है और जो मान्य जी की विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। और मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा खुर्जा के अंदर, और खुर्जा में इस बार भाजपा मुक्त करके देंगे। उत्तर प्रदेश में पश्चिम में भाजपा का सर्वनाश होने के लिए जा रहा है। जिस प्रकार ये रैली आरंभ हो रही है, ये शंखनाद बज चुका है। जनता समझ चुकी है, धर्म का चश्मा आंखों पे से हट चुका है और ये जो प्रशासन है ये डर चुका है। जिस प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सांसद निकाल के दिए मान्य जी ने, इस प्रकार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधायक निकाल के देंगे 27 में। हमसे उत्तर प्रदेश हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।